हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन की। हम इस वीडियो में जानेंगे कि गूगल 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इसको करने के कितने तरीके हैं और इसे आप अपने मोबाइल पर या फिर अपने गूगल अकाउंट पर कैसे शुरू कर सकते हैं। ऐसे लेके जेड तक पूरी डिटेल बारीकी से बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो गूगल अकाउंट है, जब हम उसमें लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के लिए ऊपर हमें ईमेल आईडी डालना पड़ता है और उसके नीचे जो कॉलम होता है उसके अंदर हमें अपना पासवर्ड डालना पड़ता है। हम ये करके उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। हमारा जो गूगल अकाउंट है उसके अंदर हमारी बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स रहती हैं। हमारा जो गूगल अकाउंट है वो गूगल फोटोज से जुड़ा रहता है, जीमेल से जुड़ा रहता है, गूगल ड्राइव से जुड़ा रहता है और यूट्यूब से भी जुड़ा रहता है। और इसके अलावा भी गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिससे ये गूगल अकाउंट जुड़ा रहता है। अब अगर आप सोचिए कि अगर आपका जो पासवर्ड है वो किसी को पता लग गया, ये हो सकता है कि आपने कहीं पर लिख के रखा था या आप कभी पासवर्ड डाल रहे थे तो किसी ने देख लिया, तो आपका गूगल अकाउंट जो है वो आसानी से हैक हो सकता है। कोई भी उसके अंदर लॉगिन कर सकता है और अगर एक बार उसने लॉगिन कर लिया तो आपकी सारी जो पर्सनल डिटेल हैं वो लीक हो सकती हैं। तो इस वजह से गूगल ने एक सर्विस चालू की थी, उसका नाम है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। अब इसमें होता क्या है कि आप सबसे पहले जब लॉगिन करते हैं किसी नए डिवाइस पे तो आपको क्या करना पड़ता है, अपनी आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। लेकिन आईडी और पासवर्ड डालने से वो लॉगिन होगा नहीं। अब आपको दूसरी सिक्योरिटी की लेयर पूरी करनी पड़ेगी, आपको एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। अब गूगल आपको सिक्योरिटी की दूसरी लेयर में ये पूछेगा, हो सकता है कि वो आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भेजे कि क्या आप इस डिवाइस में लॉगिन कर रहे हैं। अगर आप यस टैप करेंगे तभी आप उस डिवाइस में लॉगिन कर पाएंगे, अन्यथा उस डिवाइस में लॉगिन नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि वो आपको जिस डिवाइस में आप लॉगिन कर रहे हैं उसके अंदर एक नंबर दिखाई दे और फिर आपके मोबाइल में भी वो नंबर आएगा। लाइक वो पूछेगा कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में जहाँ पर आप लॉगिन कर रहे हैं वो आपको दिखाएगा 15, टैप 15 नंबर ऑन योर मोबाइल। फिर मोबाइल में आपको 3 नंबर दिखाई देंगे, उसमें से आपको 15 नंबर को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे गूगल को पता चल जाएगा कि आप ही लॉगिन करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब नए डिवाइस में, और आपका जो पुराना डिवाइस है वो आपके पास ही है, मतलब जो लॉगिन कर रहा है उसके पास है। अगर ये काम नहीं करता है, अगर आपके पास आपका मोबाइल नहीं है या उसके ऊपर पॉपअप मैसेज नहीं आ रहा है, तो फिर गूगल आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजेगा, या फिर आपने एक अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल रखा है तो उस ईमेल आईडी पर आपको एक कोड भेजेगा। वो कोड आपको वहां पर डालना पड़ेगा, तब आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप नेटवर्क के अंदर नहीं हैं, आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, तो उस समय आप गूगल में से जो बैकअप कोड आपने सेव करके रखे हैं उन बैकअप कोड को भी डाल सकते हैं और जैसे ही आप बैकअप कोड डालेंगे बिना नेटवर्क के भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अब ये जो कोड हैं उनका क्या उपयोग है, कैसे उनको सेव करते हैं, इसकी डिटेल जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद होता है गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। ये गूगल का एक ऐप है जिसके अंदर आपको गूगल अकाउंट को लिंक करना पड़ता है। जैसे ही आप किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन करने जाते हैं तो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर एक कोड दिखाई देता है। उस कोड को आपको वहां से उस डिवाइस में डालना होता है, तभी जाके आप लॉगिन कर पाते हैं। उसके बाद एक तरीका होता है सिक्योरिटी की का। जिस डिवाइस में आप लॉगिन कर रहे हैं, सपोज करें कि आप किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में लॉगिन कर रहे हैं, तो अगर आपने सिक्योरिटी की वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है तो होगा क्या कि आपका जो मोबाइल है उसके अंदर आपको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा और जिस डिवाइस में आप लॉगिन कर रहे हैं उसके पास आप उसे रखेंगे तो गूगल को पता चल जाएगा कि हाँ आप ही लॉगिन कर रहे हैं, तो वो आपको लॉगिन करने देगा। या फिर एक
सिक्योरिटी की भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। आपको लैपटॉप के यूएसबी के पोर्ट में उसे डालना पड़ेगा। पेन ड्राइव जैसी की होती है, उस की को आप डालेंगे, गूगल पहचान लेगा कि आप ही लॉगिन कर रहे हैं, तो आपकी सिक्योरिटी का जो दूसरा लेयर है वो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये 5-6 तरीके हैं जहां पर आपको सिक्योरिटी का दूसरा लेयर पूरा करना पड़ता है। नॉर्मली तो आपके मोबाइल पर एक पॉपअप आता है, यस करना पड़ता है या फिर नंबर सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन मोबाइल अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर आपको फ़ोन नंबर पर कोड आएगा या ईमेल आईडी पर आएगा। फिर अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है या फिर कोड है या सिक्योरिटी की है वो सारे सिलेक्ट कर रखे हैं, तो सिक्योरिटी के दूसरे लेयर में वो आपको काम में लेने पड़ेंगे। तो 2 चीज़ें आपको करनी पड़ती है। पहला, पासवर्ड डालना पड़ता है। पासवर्ड डालने के बाद 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन में जो स्टेप आपने सिलेक्ट कर रखा है उसे आपको पूरा करना पड़ता है, और जब आप पूरा करते हैं तभी आप लॉगिन कर पाते हैं। तो ये तो हो गया 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप अपने गूगल अकाउंट में, अपने मोबाइल में आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे ऑन करेंगे। दोस्तों बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपने मोबाइल में डाल रखी है, और अगर नहीं भी डाल रखी है तो भी कैसे करना है वो मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने अगर मोबाइल में ईमेल आईडी डाल रखी है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर जाएंगे, आपको ये गूगल लिखा हुआ दिखाई देगा, इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऊपर आपको ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप क्लिक करें। अगर आपने एक ही ईमेल आईडी डाल रखी है तो वहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी। अगर आपने एक से ज़्यादा ईमेल आईडी डाल रखी है तो आपको यहाँ पर सारी ईमेल आईडी दिखाई देगी। आप उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके अंदर आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन करना चाहते हैं, और उसके बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट जो लिखा है उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। लेकिन अगर आपके मोबाइल में ईमेल आईडी नहीं है, आपने नहीं डाल रखी है, आपके पास किसी और का मोबाइल है और आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे चलिए मैं बता देता हूँ। उसके लिए भी सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर से गूगल में ही जाना है। यहाँ पर जो ईमेल आईडी दिखाई दे रही है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अब आपको नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। अब आपने अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिया है, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है सिक्योरिटी के अंदर। अब दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर लिखा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अभी ये ऑफ है, आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके ऊपर एरो के ऊपर क्लिक कर लीजिए। प्रोटेक्ट योर अकाउंट विथ 2 स्टेप वेरिफिकेशन। नीचे यहाँ पर लिखा है गेट स्टार्टेड। अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा और यहाँ से नेक्स्ट कर लीजिए। यूज योर फोन एज योर सेकंड स्टेप टू साइन। ये कह रहा है कि आप अपना जो फ़ोन है उसे ही यूज़ करिए। इसके ऊपर एक पॉपअप आएगा, वो हमें यस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। ऑलमोस्ट देयर, ऐड अ बैकअप ऑप्शन। ये कह रहा है कि अगर आपका फ़ोन काम नहीं करता है, पॉपअप नहीं आ रहा है, तो आप बैकअप ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर आपको इस मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजेंगे। तो चलिए, इन्होंने ऑटोमेटिक मेरा मोबाइल नंबर ले लिया है और यहाँ से सेंड कर देते हैं। अब मेरे इस नंबर पर एक कोड आया है, उसको मुझे यहाँ पर डालना है। ये देखिए 038941, और यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेते हैं। वैलिडेटिंग पिन, टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन। सेकंड स्टेप जो हमारा है गूगल प्रॉम्प्ट है, और बैकअप ऑप्शन जो है वो वॉइस और टेक्स्ट मैसेज है। तो यहाँ पर हम टर्न ऑन कर लेते हैं। दोस्तों हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो टर्न ऑन हो चुका है, और मेरा जो मोबाइल है Vivo 1804, इसके ऊपर मुझे प्रॉम्प्ट आएगा। और अगर प्रॉम्प्ट काम नहीं करता है तो मेरा ये जो मोबाइल नंबर है इसके ऊपर मुझे कोड प्राप्त होगा।
अब दोस्तों यहाँ पर बैकअप कॉर्ड्स भी हैं। अगर ये दो चीज़ें आपकी काम नहीं कर रही हैं, मोबाइल के ऊपर प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है और उसके पास आपका मोबाइल नंबर भी नहीं है, उसके ऊपर भी कॉर्ड नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रखा है और ये 2 स्टेप काम नहीं कर रहे हैं तो आपका लॉगिन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको एक से ज़्यादा स्टेप्स यहाँ पर इनेबल करके रखने होंगे। तो यहाँ पर देखिए बैकअप कॉर्ड्स हैं। जैसे ही आप बैकअप कॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पासवर्ड डालने के लिए कहेगा। अब ये कह रहा है गेट बैकअप कोड, तो यहाँ पर गेट बैकअप कोड पर हम क्लिक करते हैं। अब ये आपको नीचे कुछ कोड दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर इसे किसी सेफ प्लेस पर रख लीजिए। ये कब काम आएंगे आपको पता है? जब आपका मोबाइल गुम जाएगा या फिर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होगा, तब आप जब साइन इन कर रहे हैं तो सबसे पहले कहेगा कि हम आपके मोबाइल पर प्रॉम्प्ट भेजेंगे। आप बोलोगे कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। दूसरा वो आपको ऑप्शन बताएगा कि हम आपके मोबाइल पर कोड भेजेंगे। आप बोलोगे मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन वो आपको बताएगा कि अगर आपके पास बैकअप कोड है तो आप वो डालिए। तो जैसे ही आप बैकअप कोड सिलेक्ट करेंगे उसकी जगह पर आपको ये वाला जो कोड है, आपको 2 कोड कोई भी डालने पड़ेंगे और आप लॉगिन कर पाएंगे। तो ये जो कोड हैं वो बहुत ही सेंसिटिव कोड हैं। ये हमेशा से, ये जब तक आप यूज़ नहीं करते ये वही रहने वाले हैं। और जब आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, आपका मोबाइल गुम जाता है, आपके मोबाइल पर प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है, ऐसी कंडीशन में आप इन कोड को यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे प्रिंट कोड और डाउनलोड कोड दोनों ऑप्शन हैं। आप दोनों में से कुछ भी यूज़ करके इसको सेव करके संभाल के रख सकते हैं। तो ये हो गया बैकअप कोड। दोस्तों आपको बैकअप कोड के ऑप्शन को ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने, अगर आपके पास कोड है तो आप कोड का यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है ऑथेंटिकेटर ऐप, तो आप इसे यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप ऑथेंटिकेटर ऐप को भी यूज़ करना चाहते हैं, इसको यूज़ करके लॉगिन करना चाहते हैं, ये जो सुविधा है उसे ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नीचे देखिए सेटअप ऑथेंटिकेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। लेकिन क्लिक करने से पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करनी है। देखिए यहाँ पर आप चले जाइए प्ले स्टोर में और यहाँ पर आप लिखिए गूगल ऑथेंटिकेटर। जैसे ही आप लिखेंगे ये ऐप आ जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है। अब आपको क्या करना है, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया गूगल ऑथेंटिकेटर का। अब यहाँ पर सेटअप ऑथेंटिकेटर, इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों अब ये कह रहा है कि इस QR कोड को आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर स्कैन करिए। चलिए मैं गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और स्कैन अ QR कोड। अब आप देखिए मेरा कैमरा शुरू हो गया, लेकिन इसी मोबाइल में मुझे इसे ऑन करना है। तो अब मैं कैसे करूँगा? तो इसी मोबाइल में QR कोड स्कैन करना संभव नहीं है। तो चलिए हम इसके कोड के द्वारा इससे ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर कांट स्कैन इट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक कोड दिखाई दे रहा है, तो इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं वापस ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर जाऊँगा, वापस प्लस पे क्लिक करूँगा। नीचे है एंटर और सेटअप की, तो यहाँ पर ये जो मैंने की कॉपी की है ये पेस्ट कर देता हूँ। और अकाउंट जो का ईमेल आईडी है, मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी और वो जो कोड वहाँ पर कॉपी किया वो यहाँ पर डाल दिया। टाइम बेस्ड या काउंटर बेस्ड, तो यहाँ पर मैं टाइम बेस्ड कर दूंगा और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं अल्टरनेट काउंट यहाँ पर नीचे ऐड हो चुका है। अब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब मेरे ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर जो कोड मुझे अभी दिखाई दे रहा है वो मैं यहाँ डालूंगा, तब मैं लॉगिन कर पाऊँगा। देखिए गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, ये सबसे नीचे वाला जो कोड है 131411, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 131411 और यहाँ पर मैं वेरीफाई करता हूँ। ये देखिए वेरीफाई हो गया और मेरा ऑथेंटिकेटर ऐप का जो सर्विस है वो यहाँ पर चालू हो गई है। चलिए अब ये ऑप्शन भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर कभी मेरे कोई ऑप्शन काम नहीं करेंगे तो ऑथेंटिकेटर ऐप से भी मैं लॉगिन कर पाऊँगा। अब अगला आपका आता है सिक्योरिटी की। चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। सिक्योरिटी की दोस्तों 2 तरह से यूज़ होती है। एक मोबाइल का जो ब्लूटूथ है वो ऑन करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं, और दूसरा एक डिवाइस मिलता है, सिक्योरिटी की मिलती है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, उसको आप खरीद सकते हैं। और लैपटॉप में जो USB लगाने का पोर्ट होता है उसके अंदर आप लगा दीजिए तो वो लॉगिन हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर मैं मोबाइल का जो ब्लूटूथ है वो सर्विस ऑन कर रहा हूँ। मैं किसी लैपटॉप में लॉगिन करना चाहता हूँ, इस मोबाइल में मैं ब्लूटूथ ऑन करूँगा, लैपटॉप के पास रखूँगा, तो वो ये सेकंड स्टेप का जो ऑथेंटिकेशन है पूरा हो जाएगा। ऐड सिक्योरिटी की, इसके ऊपर हम जाते हैं। ये मेरा Vivo Y1804 यहाँ पर दिखाई दे रहा है और नीचे है फिजिकल USB मेरे पास है नहीं, मैं Vivo फ़ोन को यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन फॉर योर अकाउंट एंड योर फोन इज सिक्योरिटी रेडी टू यूज़। कीप योर फोन नियर बाय व्हेन यू साइन इन टू गूगल अकाउंट। अब ये कह रहा है जब भी आप गूगल अकाउंट में लॉगिन करें अपने फ़ोन को उसके पास में रखें ब्लूटूथ ऑन करके। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। साइन इन विथ योर बिल्ट इन सिक्योरिटी की। व्हेन यू साइन इन टू गूगल अकाउंट एंटर योर पासवर्ड, देन यूज़ फोन एज ए सेकंड स्टेप। एंटर योर ईमेल पासवर्ड, टैप यस ऑन मैसेज ऑन योर फोन। तो देखिए ये भी मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है। अब मैं बैक चला जाता हूँ और सबसे लास्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिवाइस यू ट्रस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे डिवाइस दिखाई देंगे जिनको आप ट्रस्ट करते हैं और उनके अंदर लॉगिन करने के लिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का उपयोग नहीं करना होता है। जैसे ये मेरा खुद का मोबाइल है या फिर मेरा जो लैपटॉप है, गूगल को पता है कि कौन से डिवाइस मेरे हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ, जिनके ऊपर मेरा लॉगिन रहता है, तो वो इसको यहाँ पर सेव कर लेता है डिवाइस को और उसके 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं मांगता है। यहाँ पर अगर आप उन डिवाइस को हटाना चाहते हैं जो ट्रस्टेड हैं तो रिवोक ऑल कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं रिवोक ऑल करता हूँ। तो अगर रिवोक ऑल करेंगे तो कुछ डिवाइस सेव दिखाई दे रहे हैं जो ट्रस्टेड हैं, वो यहाँ से हट जाएंगे। फिर आपको हर डिवाइस में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको गूगल 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल गई होगी। आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करिए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।